फायर मसाला इडली वाला। गर्मा गर्म इडली सांभर और नारियल चटनी के साथ, आइए आइए। तभी प्रिया अपनी सहेलियों के साथ वहाँ आती है। यार, इस इडली वाले की इडली में कुछ तो जादू है, हर रोज मन करता है खाने का। हाँ यार, और देखो कितना साफ सुथरा रखता है अपना ठेला। 2 मसाला इडली देना। अभी देता हूँ मैडम। मोहन जल्दी से 2 मसाला इडली प्लेट में लगा कर देता है। प्रिया पैसे देती है और मोहन बिना पैसे देखे पैसे लेकर रख लेता है। आज इडली में मसाला थोड़ा कम था, अगली बार ध्यान रखना। जी जरूर मैडम। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज दोपहर के समय मोहन अपने ठेले के पास खड़ा था। कुछ ग्राहक इडली खा रहे थे। तभी प्रिया कॉलेज से निकल कर आती है। अरे, आप यहाँ भी? जी मैडम, यहाँ भी ठेला लगा लेता हूँ कभी कभी, कॉलेज के बच्चे पसंद करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। मेरा मतलब वो क्या है ना कि सुबह से इडली की याद आ रही थी। एक फायर मसाला इडली देना। अभी देता हूँ मैडम। प्रिया इडली खाती है, साथ ही चोर निगाहों से मोहन को भी देखती रहती है। फिर धीरे से पूछती है, आपका नाम क्या है? जी मोहन। मोहन, अच्छा नाम है, और आप इडली बहुत अच्छी बनाते हो। शुक्रिया मैडम। मैडम नहीं, प्रिया। जी प्रिया मैडम। सिर्फ प्रिया। चलो मैं चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी। जी जरूर। ऐसे दिन बीतने लगे और अब प्रिया हर दिन मोहन के ठेले पर इडली खाने आने लगी। अब उनकी बातें बढ़ती चली गई, साथ ही हंसी मजाक होता। मोहन अब प्रिया को देखते ही समझ जाता है कि उसे फायर मसाला इडली ही चाहिए। प्रिया भी मोहन के काम में हाथ बटाने लगती है। उसके जैसी फायर मसाला इडली और कोई नहीं बना पाता था। वो अपनी इडली में काफी अपने हाथ के कटे हुए तेज मसाले और मिर्च डालता था, जो कि सबको बड़ी पसंद आती थी। एक दिन प्रिया मोहन से, मोहन तुम कभी छुट्टी नहीं लेते? नहीं प्रिया जी, इडली बनाने में ही मेरा मन लगता है, और फिर आपकी राह देखने में भी। ओहो, बड़ी शायर बन रहे हो आजकल। अच्छा, एक बात पूछूं, तुम मुझसे प्यार करते हो? मोहन एकदम चुप हो जाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। प्रिया जी, मैं एक छोटा सा इडली वाला हूँ, और आप कॉलेज जाती हैं, हम दोनों का मेल। प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता मोहन। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ प्रिया जी, बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर बस यही सुनना चाहती थी। अब दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। प्रिया ने अब सोशल मीडिया पर भी उसका फायर मसाला इडली वाले के नाम से पेज बना दिया और उसका प्रमोशन करती, जिससे जिन लोगों को उसके बारे में नहीं पता था अब वो भी वहाँ आने लगे। और वक्त मिलने पर अब दोनों छुप छुप कर मिलने भी लगे। एक दिन प्रिया और मोहन पार्क में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी रामदीन शर्मा जी, जो कि प्रिया के पिता होते हैं, वहाँ से गुजरते हैं और उन्हें देख लेते हैं। प्रिया, ये क्या बदतमीजी है? तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? पिताजी, ये मोहन है और हम दोस्त हैं। दोस्त? ये तो शायद वही फायर इडली ढेले वाला है ना? तुझे यही नालायक मिला था। अंकल जी, मेरी बात सुनिए। चुप रहो तुम। प्रिया, घर चलो अभी के अभी, और आज के बाद मुझे इस लड़के के पास कभी मत दिखना। शर्मा जी प्रिया को खींच कर ले जाते हैं। मोहन उदास होकर देखता रह जाता है। शर्मा जी घर आकर प्रिया को खूब डांटते हैं। प्रिया रोती रहती है। तुम्हें पता है वो लड़का कौन है? एक मामूली इडली वाला। हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ पिताजी, आप मोहन को नहीं जानते, वो बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती है। बस बहुत हो गया, अब से तुम उससे नहीं मिलोगी। अगले दिन से प्रिया कॉलेज नहीं जाती और अब वो मोहन से मिल भी नहीं पाती, जिससे अब वो थोड़ी बीमार रहने लगी। उधर मोहन का भी मन प्रिया के बिना नहीं लगता। अब रामदीन से भी अपनी बेटी का ऐसा हाल देखा नहीं जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज, ये देखो, मोहन नाम के इडली वाले ने गरीब बच्चे की जान बचाई। आग लग गई थी उसके घर में। कौन मोहन? हमारा मोहन? हाँ वही, अखबार में फोटो भी छपी है, लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। शर्मा जी के मन में मोहन के प्रति थोड़ी नरमी थी। प्रिया उस अखबार को लेकर अपने कमरे में चली गई और मोहन की तस्वीर को काट कर अपने पास रख लिया। लेकिन मोहन से ना मिल पाने के कारण अब वो मुरझाई सी रहती। उसकी माँ का देहांत कई साल पहले ही हो गया था। तब से रामदीन ने ही उसे पाला पोसा था। फिर एक शाम, प्रिया बेटी, आज इडली खाने का बड़ा मन कर रहा है, वो भी फायर वाली। क्या तुम मेरे लिए और अपने लिए ले आओगी क्या? मेरे घुटने में थोड़ा दर्द है तो मेरा मन नहीं बाहर जाने का। फायर इडली का नाम सुनते ही प्रिया झट से उठती है और मोहन के ठेले पर पहुंच जाती है और उसे वहां देख बहुत खुश होती है। मोहन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? तुम्हें देख लिया तो अब मैं ठीक हो गई। प्रिया जी, मैं जानता था आप आएंगी। पिताजी ने कहा इडली लाने को। अंकल जी ने? फिर तो ऐसी बेहतरीन इडली बनाऊंगा कि वो खुश हो जाएंगे। प्रिया इडली लेकर घर जाती है। शर्मा जी इडली खाते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आती है। ये इडली किसने बनाई है? स्वाद तो जबरदस्त है। मोहन ने। फिर शर्मा जी धीरे धीरे मोहन के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं।
उन्हें पता चलता है कि मोहन एक नेक और मेहनती लड़का है। उसकी इडलियों का स्वाद भी उन्हें भाने लगा है। फिर एक शाम शर्मा जी खुद मोहन के ठेले पर जाते हैं। मोहन, तुम इडली बहुत अच्छी बनाते हो। शुक्रिया अंकल जी। और प्रिया, वो तुम्हें पसंद करती है। और तुम? जी अंकल जी। देखो मोहन, मैं थोड़ा पुराने ख्यालों का हूं, पर मैंने देखा तुम मेहनती हो, नेक दिल हो, और मेरी बेटी की खुशी वो सबसे बढ़कर है। अगर तुम मेरी बेटी को खुश रख सकते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी प्रिया भी वहां आ जाती है। तुम्हारी फायर इडली वाले की इडली का स्वाद तो अच्छा ही है, साथ ही उसका दिल भी बड़ा अच्छा है। अब मोहन और प्रिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। प्यार जीत जाता है और इडली का ठेला उनके नए जीवन का साक्षी बनता है। रामदीन ने दोनों के प्यार की मंजूरी दे दी और दोनों की शादी करवा दी। वो दोनों अब एक साथ बहुत खुश थे। अजय नाम का एक फूड ब्लॉगर किसी गांव में एक फायर ग्रेवी मोमोज वाले के पास पहुंच गया। अरे भैया, पूरे गांव में आग लगा दोगे क्या? ये क्या बना रहे हो? दूर हो जाओ वरना तुम्हारा कैमरा जल जाएगा। मोहन ने उस ग्रेवी में एक जबरदस्त तड़का मारा जिससे कढ़ाई में आग जैसी जलने लगी। आसपास के लोग दूर हो गए। तो बताओ, ज्यादा तीखा खाना है कि कम? फायर ग्रेवी मोमोज खाने आया हूँ तो सबसे तीखा वाला ही खाकर जाऊंगा। फिर इसमें डाल दी लाल चटनी, ये रहा लहसुन प्याज का पेस्ट और थोड़ा सा पानी। अब इसे पकने देते हैं। पकने के बाद अब इसमें मोमोज डालकर मिक्स कर देते हैं। अरे वाह, देखने में तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। ये क्या? अरे ये तो धुआं निकलने लगा। अरे यार, हैं सारे ग्राहक चुपचाप खड़े हैं, तुम ही कुछ ज्यादा बोल रहे हो। अरे चाचा, मैं फूड ब्लॉगर हूँ, मुझे लगातार बोलना पड़ता है। देखना कुछ ही दिनों में आप वायरल हो जाओगे। हैं? अच्छा ये बात है। ये लो फिर, ये इस बात पे तैयार हो गया है तुम्हारा फायर ग्रेवी वाला मोमोज। खाकर बताओ कैसा लगा। उस लड़के ने जैसे ही मोमोज खाए वैसे ही उसके कान से धुआं निकलने लगा। उसने तेज पाद मारा जिससे आसपास के लोग बेहोश होकर गिरने लगे। इसके पिछवाड़े से कितना गंदा बदबूदार धुआं निकल रहा है भैया। अरे कोई मुझे बेहोश होने से बचाओ। अरे मैं तो गया। भाई, स्वाद तो इसका बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे पिछवाड़े से धुआं क्यों निकल रहा है? ऐसा लग रहा है पिछवाड़ा जल रहा है मेरा। भाई, मैंने तो तुमसे पहले ही पूछा था, नॉर्मल तीखा चाहिए या ज्यादा तीखा? अजय ने कैमरा बंद किया और भागकर एक नदी में कूद गया। गांव वालों, चला गया वो। आप लोग भी खाएंगे फायर मोमोज? अरे काहे नहीं खाएंगे भैया मोहन भैया। मोहन ने उन सभी लोगों को फायर ग्रेवी वाले मोमोज खिलाए जो बहुत मजे में काम करता था। आसपास के सारे लोग भी उसके पास ही आते थे। सारे मोमोज खत्म हो जाने के बाद रात में वो घर पहुंचा। उसकी एक 15 साल की बेटी नेहा बीमार बिस्तर पर लेटी हुई थी। पापा आप आ गए? हाँ मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? अब तबीयत ठीक है ना? कोई घर आया तो नहीं था? नहीं पापा, अब बाहर से ताला लगाकर चाहते हो तो भला कौन आएगा। अब मैं ठीक हूँ, लेकिन अकेले मुझे अच्छा नहीं लगता। चिंता मत करो बेटी, मैं हूं ना। अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा बाप। देखना तुम बहुत जल्दी सही हो जाओगी। मोहन दुनिया के सामने बहुत हंसी खुशी मजे के साथ मोमोज बेचता था, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत दर्द था। वहीं दूसरी तरफ फूड ब्लॉगर अजय अपने दोस्तों से मिला। यार अजय, तूने कल जो फायर ग्रेवी वाले मोमोज का वीडियो डाला था वो बहुत चला यार, है? लाखों व्यूज आए हैं उसमें, और तू है कि टेढ़ा होकर चल रहा है। अरे मतलब हो क्या गया? मतलब यार पता नहीं उस मोमोज वाले ने मुझसे क्या दुश्मनी निकाली। अजय ने सारी घटना बता दी। भाई के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया और तू मुझे अब बता रहा है? दोस्तों चलो उस आदमी का ठेला पलटा देते हैं। अगले दिन मोहन ने अपनी बेटी को दवा खिलाई, खाना खिलाया, ठेला लेकर गांव निकल गया। जल्दी जल्दी आ जाओ गाँव वालों, आपका फायर ग्रेवी वाला मोमोज हाजिर है आप लोगों के लिए। धीरे धीरे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बेटा, तुम दुनिया के सामने भले ही हंसते रहते हो, लेकिन मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत गहरा दर्द है। बाबा, अगर मैं मजे से मोमोज नहीं बेचूंगा तो लोग मेरे पास आएंगे ही नहीं, और अगर आएंगे नहीं तो मेरा धंधा नहीं चलेगा, और मेरा धंधा नहीं चलेगा तो मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि उसके दिल में छेद है। डॉक्टर ने बोला है कि 6 महीने के अंदर उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और ऑपरेशन में लाखों रुपए लगेंगे। तभी अजय अपने दोस्तों के साथ वहाँ कैमरा लेकर पहुँच गया। तुम लोगों को पूरा प्लान याद है ना? हाँ भाई। अजय अपने दोस्तों को लेकर ठेले के पास पहुँच गया। भाई जल्दी से मेरे और मेरे दोस्तों के लिए फायर ग्रेवी वाले मोमोज लगा दो, लेकिन आज तीखा कम बनाना। ठीक है भाई लोग।
मोहन धीरे धीरे वायरल होने ही लगा था, इसलिए कुछ और भी ब्लॉगर्स वहाँ पर कैमरा लेकर पहुँच गए। उन्हीं में से एक आदित्य भी था। मोहन भाई, एक बार मेरे कैमरे पे बोल दीजिए कि आपका फायर ग्रेवी वाले मोमोज खाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, फिर लाइक एंड सब्सक्राइब करवाना है। दोस्तों, आप सभी लोग मेरे फायर ग्रेवी वाले मोमोज खाना चाहते हैं तो रामपुर गांव में बरगद के पेड़ के नीचे काली मंदिर के बगल में आ जाइए। मोहन ने वहाँ पर खड़े सभी लोगों को फायर ग्रेवी वाले मोमोज खिलाए। सब बड़ी खुशी के साथ खाने भी लगे। तभी भाई, मेरे पास ये फटी नोट है, चल जाएगी क्या? अरे नहीं भाई। उसके बाद अजय ने उसे सही नोट दे दिया। उसके दोस्त दूर खड़े होकर मोमोज खा रहे थे। तभी अजय उनके पास पहुँच गया और उनसे कैमरे के सामने सवाल पूछने लगा। तो आप लोग पहली बार मोहन के फायर ग्रेवी वाले मोमोज खाने आए, कैसा लगा आपको? भाई, मैं तो आपके वीडियो देखकर ही आ गया था, लेकिन ये तो 2 कौड़ी के मोमोज हैं। मैं तो इसलिए खा रहा हूँ ताकि पैसे न बर्बाद हों। इस तरह अजय ने अपने सभी दोस्तों के साथ उल्टे सीधे कमेंट कराकर वीडियो बना लिया। दूर से दूसरा ब्लॉगर आदित्य चुपके से उन लोगों का वीडियो बना रहा था। वैसे मोहन मोमोज बहुत अच्छे बनाता है, लेकिन उसने मेरा पिछवाड़ा जलाकर गलती कर दी। अब तुम लोगों ने जो इसके मोमोज की बुराई की है ना, ये वीडियो में रातों रात वायरल कर दूंगा और कल से इसका धंधा बंद पड़ जाएगा। अरे, ये लोग तो बेचारे मोहन चाचा के साथ गलत कर रहे हैं। कैसे कैसे ब्लॉगर्स आ गए हैं आजकल, हैं? उसी रात अजय ने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए। उसमें से एक वीडियो कुछ ऐसा था। दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैंने इस मोमोज वाले को बिल्कुल नया नोट दिया, जबकि इसने बदले में मुझे फटा हुआ नोट दे दिया। जब मैंने इससे सही नोट मांगा तो ये मुझे गाली देने लगा, इसीलिए मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। कुछ ही दिनों में वो वीडियोस इतने वायरल हुए कि लोगों ने मोहन के ठेले पर आना ही बंद कर दिया। कुछ लोगों ने तो तोड़फोड़ भी कर दी और उसका ठेला तहस नहस कर दिया। अरे, इस आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। सही कह रहे हो भैया, बेचारे को फटा नोट दे दिया, बताओ, और ऊपर से गाली भी देने लगा है। वायरल होने के बाद घमंड आ ही जाता है। तो इस तरह मोहन का धंधा चौपट हो गया। वो रात में अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर अकेला रो रहा था। ए भगवान, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे साथ ऐसा हो गया? मोहन के पास मोबाइल ही नहीं था, इसलिए उसे वीडियो के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। आदित्य ब्लॉगर ने जब वो सारी वीडियोस देखे तो वो किसी तरह मोहन की झोपड़ी पहुंचा और उसे सारे वीडियोस दिखाए। तो इस वजह से लोगों ने मेरा ठेला तोड़ दिया। चाचा लोग अपने फॉलोअर्स होने का ना गलत फायदा उठा लेते हैं। चिंता मत करो, मेरे पास सबूत है। आज रात ही मैं अपनी आईडी से ये वीडियोस डालता हूँ। उसी रात आदित्य ब्लॉगर ने सबूत वाला वीडियो अपलोड कर दिया। रात भर में करोड़ों व्यूज आ गए। अगली सुबह, अरे अरे, ये क्या हो गया यार, मेरा तो चैनल ही उड़ गया। हे भगवान, मेरे तो लाखों सब्सक्राइबर चले गए, अब मैं क्या करूंगा? वहीं दूसरी तरफ आदित्य मोहन की झोपड़ी पहुंचा। चाचा, ये देखो, जो मेरे पास सबूत था वो मैंने कल रात अपलोड किया था। इसमें करोड़ों व्यूज आ चुके हैं। मैंने इसी वीडियो से लाखों रुपए कमा लिए, जिसमें से मैं 10 लाख आपको देने आया हूँ। बेटा, तुमने मेरी छवि सुधार दी, इसके लिए मुझे तुम्हें धन्यवाद अदा करना चाहिए, और उल्टा तुम ही मुझे पैसे दे रहे हो। चाचा, मेरा चैनल चल नहीं पा रहा था, आपकी वजह से अचानक लाखों सब्सक्राइबर्स आ गए। उसका छोटा सा हिस्सा तो आपका बनता ही है। बेटा, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। तुम जानते नहीं कि तुमने मेरी कितनी मदद की है। अगले ही दिन उसने अपनी बेटी को ऑपरेशन कराया और वो कुछ ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो गई। बाकी बचे पैसों से उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया, जहां विदेशी लोग भी आने लगे। वो अब इतना वायरल हो गया कि मार्केटिंग एजेंसीज उसे लाखों के ऐड देने लगी। कुछ ही दिनों में मोहन करोड़पति बन गया। दोस्तों, आजकल बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए लोगों की छवि खराब कर देते हैं। कृपया ऐसा ना करें।